यमन में 12 रबीउल अव्वल के जश्न पर हरी रोशनी में नहाया पूरा सना शहर। इमारतें, गाड़ियां, सड़कें दुल्हन की तरह सजा दी गईं। आतिशबाजी और जश्न के ऐसे नज़ारे देखने को मिले जैसे शायद ही किसी मुस्लिम ममालिक में दिखाई देते हों। और हर तरफ या रसूल अल्लाह का गूंजता नारा मानो बेजान जिस्म में भी जान फूंक दे। ये यमन की तस्वीरें हैं, 3 और 4 सितंबर 2025 की रात की तस्वीरें। पैगम्बर इस्लाम के यौम विलादत, जिसे ईद मिलादुल नबी या मिलाद भी कहा जाता है, इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबीउल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत 571 ईस्वी में इसी दिन मक्का में हुई थी। यमन की पिछली हुकूमतों के दौरान सऊदी अरब के असर व रसूख में नबी पाक का यौम विलादत मनाने पर पाबंदी थी, लेकिन अब वक्त बदल चुका है। यमन के बड़े हिस्से पर अंसरुल्लाह मूवमेंट का कंट्रोल है और उनके कंट्रोल वाला हर इलाका हरे रंग की रोशनी में नहाया हुआ है। ये दिन तमाम यमन की आवाम के लिए खुशी का दिन है। आम लोगों ने पूरे शहर को हरी रोशनियों से सजा डाला। ड्रोन से लिए गए शॉट्स इतने शानदार हैं कि उन पर यकीन कर पाना मुश्किल है, लेकिन ये शॉट्स हम आपको शुरू से दिखा रहे हैं और आप देख रहे हैं यमन में हरे रंग की रोशनियां और आतिशबाजियां और इतने शानदार व्यूज़ कि सोचना पड़ता है कि आखिरकार यमन के लोग, आम लोग कितने बड़े दिल के मालिक हैं। बिजली और पैसे की कमी होने के बावजूद गाड़ियों, घरों, आवामी मकामात, सरकारी इमारतों और चौक को सब्ज़ यानी कि हरी रोशनियों से सजाया गया और सब्ज़ परचम लहराए गए जो अमन, रूहानियत और सब्र की नुमाइंदगी करते हैं। ये एक खबर है, इसे खबर की तरह ही देखेंगे तो शायद सही लगेगी। जो लोग जश्न नहीं मनाते हम उनकी भी इज्जत करते हैं, लेकिन जो जश्न मनाते हैं ये खबर तो उनके लिए है। यमन के गरीब लोग इस मौके पर मिठाइयाँ और तोहफे बांटते हैं, महफिलें मुनक्किद करते हैं और नात ख्वानी में अपना वक्त बिताते हैं। पिछली रात तो यमन के आसमान को भी आतिशबाजी से सजाया गया, मानो हज़ारे सितारे आसमान पर टाक दिए गए हों। यमन के जिन शहरों में प्रोग्राम हुए वहां सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात किए गए थे। पुलिस ने सिक्योरिटी को यकीनी बनाए रखने के लिए ख़ास इक़दामात किए थे, जिनमें यमनी दारुल हुकूमत और यमन के तमाम सूबों में इजाफी चौकियों का क़याम भी शामिल है। बहुत ज़्यादा हुजूम के बावजूद किसी भी तरह का कोई इंसिडेंट पेश नहीं आया। हालांकि एहतियात बरता जा रहा था, क्योंकि अभी कुछ रोज़ पहले ही यमन के दारुल हुकूमत सना पर बमबारी करके वहां के प्राइम मिनिस्टर का कत्ल कर दिया गया था इसराइल की तरफ से। ईद मिलादुल नबी के मौके पर यमन का माहौल कुछ और ही रंग में रंग जाता है। पूरा शहर हरी रोशनी से जगमगाता है। मस्जिदों के मीनारे देख रहे हैं, मस्जिदों और गलियों में दीप जलते हैं, रोशनियां होती हैं और लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट इस मुश्किल ज़िंदगी की तमाम थकान को भुला देती है। आतिशबाजियों की चमक रात को रोशन कर देती है और बच्चे, बूढ़े सभी इस जश्न में शामिल होकर अपने इश्क़ रसूल का इजहार करते हैं। यमन के लोग भले ही गरीबी, जंग और पाबंदियों की मुश्किल हालत में जी रहे हों, फिर भी उनके हौसले और ईमान में कोई कमी नहीं है। हर घर में खाने की कमी हो, बिजली और पानी की पाबंदी हो, लेकिन उनका मोहब्बत रसूल, उनका इश्क़ रसूल और उनकी अक़ीदत जो अल्लाह के लिए है वो कम नहीं होती। जो उनका तक़वा है वो कमज़ोर नहीं होता। यमन के ये आम लोग आशिक़ रसूल की सच्ची मिसाल पेश करते हैं, जो मुश्किल हालात में भी अपनी अक़ीदत को पूरी ताकत से ज़िंदा रखते हैं। हरी रोशनी, मस्जिदों की चमक, गली गली गूंजते नारे और आतिशबाजियों की ये जो रोशनियाँ हैं, ये जो चमक हैं, इनमें यमन के लोग अपने प्यार और अल्लाह की बंदगी को हर दिल तक पहुँचाते हैं। वो रसूल की सुन्नतों पर खड़े हुए हैं डटकर। ये जश्न सिर्फ खुशी का नहीं बल्कि सच्चे ईमान और मोहब्बत रसूल की ताकत का पैगाम भी है।
चाहे हालात कितने भी सख्त क्यों ना हो। यमन के लोग हर साल ईद मिलादुल नबी या मौलीद भी कहते हैं, उसके दिन अपने इश्क़ रसूल को और गहरा कर देते हैं और ये दुनिया को दिखा देते हैं कि सच्ची अक़ीदत और मोहब्बत किसी बंधन या किसी मुश्किल से कम नहीं होती, ये उसकी मोहताज नहीं है। पैसा होना ना होना, बिजली होना ना होना, दुश्मन का बमबारी करते रहना, ये सब मायने नहीं रखता जब बात अक़ीदत की हो, जब बात इश्क़ रसूल की हो। और मैं आपको एक पुरानी वीडियो दिखाता हूँ, पिछले साल की। मैंने पिछले साल भी इस पर शो बनाया था, आप सब ने बहुत पसंद किया था, उस पर आज तक कमेंट्स आ रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आज का शो भी पसंद आएगा। लेकिन ये पिछले साल के वीडियो हैं, हमने फाइल फुटेज लिख रखा है। तब यमन की सड़कों पर गाड़ियाँ भी हरे रंग में सजी हुई दिखाई दी थीं और हर तरफ जश्न कुछ और था, थोड़ी रौनक ज़्यादा और थी। इस बार एहतियात और हैं, सिक्योरिटी ज़्यादा है, लेकिन फिर भी जोश और खरोश में किसी कमी को देखने के जो है ना वो मौका मिला नहीं है। इसके अलावा आप देखिए ये 4 तस्वीरें ये पिछले बरस की हैं और बल्कि उससे ये अब दिन में जो है ना एक बड़ा जुलूस निकलेगा और आपको पता है कि इसमें फिर हर तरफ जो है हाथ में बैनर, इतने बड़े बैनर, कहीं अल्लाह कहीं मोहम्मद, सब लिखा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सब लिखा हुआ, हाथ में लेकर नारे, हर तरफ लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे लगते हैं और हर तरफ ऐसा जोश दिखता है कि बस आपका दिल रूहानियत में और आपका जहन रूहानियत में खो जाएंगे। एक अलग ही दुनिया में, एक अलग ही कैफियत में आप पहुंच जाएंगे। यमन के आम लोगों की ज़िंदगी क्या है उसकी भी तस्वीर आप देखिए और फिर कंपेयर कीजिए कि इतनी गुर्बत में और इतनी कम आसाइशों में होने के बावजूद इनके अंदर इश्क़ नबी किस कदर कूट कूट कर भरा हुआ है। ये यमन की, हालांकि मैं पुरानी तस्वीरें दिखा रहा हूँ, 1986 की। आज भी ज़िंदगी कुछ मुख्तलिफ नहीं है। गाँवों की और छोटे शहरों की ज़िंदगी यही है। यमन के लोग ऐसे जो है वो गाँवों में रहते हैं और ये उनकी कॉस्ट्यूम है। उनके एक खंजर लगा होता है जो घुमा हुआ होता है और बाकी उनके घरों में मोटे मोटे पत्थरों से दीवारें और दर बने हुए होते हैं और ये कुछ हरियाली और पत्ते लेकर औरतें बैठी हैं। मुझे पता है कि वो बड़ा चौड़ मुँह सी लंबी सी फुला लेते हैं यमन के लोग। वो कहते हैं कि ख़त चबा रहे हैं और ख़त से उन्हें बड़ा सुरूर आता है, तो उनका मुँह इतना फूला रहता है। शायद ये वही पत्तियां हैं या हो सकता है कि जानवरों का चारा हो। बड़े खूबसूरत और ईमानदार लोग होते हैं। मेरा वास्ता पड़ा 1-2 लोगों से जब मैं मिला, जब मैं सऊदी अरब गया, तो बहुत अच्छे लोग हैं और जब वो हंसते हैं तो उनके वो पूरे दांत दिखते हैं, हल्का हंसते ही नहीं हैं और हाथ बहुत ज़ोर से मिलाते हैं, या आखे बहुत लगता है कि तोड़ देंगे, तो बहुत खुले दिल से मिलते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक रिपोर्ट थी, एक ख़बर थी। इतना बड़ा जश्न हो रहा है, बहुत से लोग कहेंगे कि ये शिर्क है या और भी चीज़ें कहेंगे। देखिए, आप क्या सोचते हैं, आपके हिसाब से सारी दुनिया नहीं सोच सकती। हम यही गलत हो जाते हैं कि हम जो सोचते हैं हम चाहते हैं सब सोचें। आपके अमाल आपके साथ, दूसरों के अमाल दूसरों के साथ, गलत कौन सही कौन इसका फ़ैसला वो करेगा। हाँ बिल्कुल, आप मशवरा दे सकते हैं, बता सकते हैं, उसके बाद कोई ना माने तो आपका जूता थोड़ी ना हाथ में आ जाएगा। तो ये ख़बर उनके लिए जो जश्न ईद मिलादुल नबी हर साल मनाते हैं, नारे लगाते हैं, रैलियाँ निकालते हैं, उनके लिए बिल्कुल नहीं जिन्हें इससे कोई इख्तलाफ हो। मैंने पहले ही बताया था, आखिर में भी वाज़ेह करे दे रहा हूँ, ख़बर ख़बर होती है, पसंद आए या ना आए, क्योंकि हर ख़बर आपको पसंद नहीं आ सकती। फ़िलहाल इस शो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि साफ गोई से आपके सामने तस्वीरों के साथ रख दिया और क्रेडिट हमने सबको दे ही दिया है। अलमसीरा टीवी से हमने विजुअल्स लिए हैं, बाकी जिनसे भी लिए हैं फाइल फुटेज हमने उनको क्रेडिट दिए हैं, हम उन्हें वर्बली भी क्रेडिट दे रहे हैं। और आज़ाद बोल इंडिया का ये ख़ास शो आप देख रहे थे, अगर पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। आदिल खान आज़ाद को इजाज़त दीजिए।